वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार ने लागू किया नया नियम। अब व्हाट्सएप ईमेल पर मिलेगा कोर्ट का सम्मन और वारंट। दिल्ली सरकार ने गिरफ्तारी वारंट और अदालती सम्मन को लेकर नया नियम लागू किया है। अब लोगों को मोबाइल पर अदालत का नोटिस मिल सकेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली BNSS नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिससे व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए कोर्ट का सम्मन और वारंट की ई डिलीवरी हो सकेगी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक दिल्ली सरकार ने सम्मन और वारंट की ई डिलीवरी के नियम अधिसूचित किए हैं। सरकार के इस फैसले से समय की बचत होगी और मिनटों में सम्मन की डिलीवरी हो सकेगी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना को पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दी थी। दिल्ली के LG के आदेश के खिलाफ वकीलों की हड़ताल रहेगी जारी। जानिए क्या है पूरा मामला। पुलिस को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने संबंधी उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आदेश वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार व शनिवार को कार्य से विरत रहने वाले अधिवक्ता अब सोमवार को भी हड़ताल जारी रखेंगे। शनिवार को 30 हजारी कोर्ट में हुई दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों और बार संघों की समन्वय समिति की बैठक 25 अगस्त को दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में कार्य से पूरी तरह विरत रहने का निर्णय लिया गया है। 13 अगस्त को उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया था, जिसमें पुलिस को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। अब दिल्ली को फिर से बनाना है रोजगार हब, अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए बोले मंत्री कपिल मिश्रा। राजधानी दिल्ली के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में शनिवार को फ्लो जॉब फेयर 2025 दिल्ली एडिशन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कपिल ने कहा, पिछले सरकार की गलत नीतियों ने रोजगार का माहौल बढ़ा दिया, जिससे के कारण दिल्ली के युवाओं को नौकरी की तलाश में गुरुग्राम और नोएडा जाना पड़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली का युवा अपने ही शहर में बेहतर अवसर पाए और यही सपने अपने को पूरे करने हैं। DERC में बड़े बदलाव की तैयारी, हटाए जाएंगे उम्र दराज अधिकारी। बीजेपी सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग अक्सर विवादों में बना रहता है। इस कारण बिजली उपभोक्ताओं के हित से जुड़े काम बाधित हो रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से बिजली के टैरिफ घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन आयोग के महत्वपूर्ण पदों पर सेवानिवृत्ति के बाद भी अधिकारी जमे हुए हैं। इसमें से अधिकांश की नियुक्ति पूर्व की आप सरकार के कार्यकाल में हुई है। अब इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। दिल्ली NCR के कई इलाकों में भारी बारिश, घंटों ट्रैफिक जाम से जूझते रहे लोग। IMD ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली और आसपास के कई हिस्सों में शनिवार शाम को भारी बारिश हुई। लाजपत नगर, RK पुरम, लोधी रोड और मंदिर मार्ग सहित कई इलाकों में हल्की वर्षा हुई। वहीं कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इस कारण सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार तड़के हल्की से हल्की बारिश होने के दौरान एक और दौर देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का खतरा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 23 अगस्त को सुबह 8 बजे राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 98 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर SC के फैसले को लागू करने की तैयारी। NCR के नियमों के साथ रणनीति बनाएगा MCT। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR से आवारा कुत्तों को लेकर अब दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। ऐसे में ऐसी कई नई बातें निगमों के सामने चुनौती के तौर पर आ गई है, जिसको लेकर SOP बनाने की जरूरत है। इसको देखते हुए दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने NCR के नियमों के साथ मिलकर इस कार्य योजना पर काम करने का निर्णय लिया है।
संसद भवन के पास लगातार दूसरे दिन दिखा संदिग्ध, सीएसएफ ने पुलिस को सौंपा पूछताछ जारी। दीवार के सहारे संसद भवन में संदिग्ध युवक के घुसने के अगले ही दिन सुबह के समय संसद भवन के पास रेल भवन गोल चक्कर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध गतिविधि के चलते एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। सीआईएसएफ कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार फिलहाल व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और उसके दस्तावेजों की गहन जांच भी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में शनिवार को शाम को मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया था। इस बारिश की वजह से लोगों को उमस से बड़ी राहत मिली है। झमाझम बारिश होने की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। संसद भवन के चक्कर लगाता फिर दिखा संदिग्ध, आवारा कुत्तों के लिए रणनीति बनाएगी एमसीडी। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए शनिवार का दिन समाचारों के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहा। संसद भवन के पास आज फिर एक संदिग्ध शख्स को देखा गया। अब सीआईएसएफ उससे पूछताछ कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर नए दिशा निर्देशों के बाद दिल्ली नगर निगम एनसीआर निगमों के साथ मिलकर कार्य योजना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच दक्षिणी दिल्ली पुलिस के टीवी सीरियल में ब्रेक दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं गंभीर खबरों के मध्य गुरुग्राम में 700 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की योजना भी आई है। दिल्ली हाईकोर्ट की 2 टूक तलाक के बाद सास के घर पर बहू का कोई अधिकार नहीं, घरेलू हिंसा अधिनियम लागू नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 के तहत किसी महिला को सास के घर का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथ शंकर पीठ ने कहा कि तलाक के वैध आदेश के बाद घरेलू संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसे में कोई विपरीत वैधानिक अधिकार मौजूद न हो स्थिति में ससुराल के घर का अधिकार तब तक अस्तित्व में नहीं रहता। यमुना का जलस्तर चेतावनी निशान के करीब, फिर भी वापस खादर में जा रहे लोग, राहत शिविर में अव्यवस्था का आरोप। यमुना नदी में जलस्तर चेतावनी निशान के करीब है, इसके बावजूद राहत शिविर खाली हो गए हैं। लोग शिविर छोड़कर वापस खादर में अपनी झुग्गियों में रहने चले गए। शनिवार को रिक्शा और मालवाहक ऑटो में लोग अपना सामान लेकर खादर में जाते दिखे। इन लोगों को लग रहा है कि यमुना रौद्र रूप नहीं दिखाएगी। जिला प्रशासन ने भी इनको लेकर रोकने का प्रयास किया है। आईपीएस एसबीके सिंह बने जेल महानिदेशक, नुजहत हसन को होमगार्ड की कमान। पुलिस आयुक्त पद से तबादला करने के बाद यूटी काडर के 1988 बैच की आईपीएस एसबीके सिंह को जेल का महानिदेशक बना दिया गया है। पहले वह दिल्ली होमगार्ड के डीजी थे। बीते 21 जुलाई को गृह मंत्रालय ने उन्हें अचानक दिल्ली पुलिस के आयुक्त का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया था। दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन, आज से 29 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन में 29 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष आदि भाग ले रहे हैं। विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने पर इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर विधानसभा से विठल भाई पटेल की गौरव गाथा नाम से उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का रहस्य अनसुलझा, पुलिस साजिश की तह तक पहुंचने में जुटी, रिजल्ट 0। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला करने से मामले में दिल्ली पुलिस 4 दिन बाद भी हमले के सही कारण का पता नहीं लगा पाई है। बुधवार सुबह 8 बजे गुजरात राजकोट के रहने वाले आरोपित राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिविल लाइन स्थित कैंप कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। हमले के बाद से दिल्ली पुलिस समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर गहन जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक हमले के सही मकसद का पता नहीं लग पाया है।
शाम की झमाझम ने उमस से दी राहत। दिल्ली में हुई 35.6 मिलीमीटर बारिश। राजधानी दिल्ली में शनिवार को उमस के बीच दिन भर बादलों की लुकाछिपी ने लोगों को खूब ललचाया। शाम अचानक हुई तेज वर्षा ने जहां मौसम बदल दिया, वहीं लोगों को राहत भी दी। अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसकी वजह से उमस की स्थिति बनी रही। वहीं शाम को हुई वर्षा के चलते न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई या 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक दिल्ली में 35.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने रविवार को भी हल्की या मध्यम वर्षा के साथ ही कुछ स्थानों पर तीव्र वर्षा की संभावना जताई है। दिल्ली के एलजी के आदेश के खिलाफ वकीलों की हड़ताल रहेगी जारी, जानिए क्या है पूरा मामला। पुलिस को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने संबंधी उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आदेश वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार व शनिवार को कार्य से विरत रहने वाले अधिवक्ता अब सोमवार को भी हड़ताल जारी रखेंगे। शनिवार को 30 हजारी कोर्ट में हुई दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों और बार संघों की समन्वय समिति की बैठक 25 अगस्त को दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में कार्य से पूरी तरह विरत रहने का निर्णय लिया गया है। 13 अगस्त को उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया था, जिसमें पुलिस को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। एमसीडी को आवारा कुत्तों की संख्या का पता नहीं, दिल्ली में फिर कैसे बनेंगे फीडिंग पॉइंट। यमुना पार में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग पॉइंट बनाना नगर निगम के लिए चुनौतीपूर्ण टास्क होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेशानुसार कुत्तों की संख्या के हिसाब से प्रत्येक वार्ड में फीडिंग पॉइंट बनाने हैं, लेकिन निगम के दोनों जोन में पशु चिकित्सा विभाग के पास यह आंकड़ा नहीं कि यहाँ के किस वार्ड में कितने कुत्ते हैं, क्योंकि वर्ष 2009 के बाद यमुना पार में आवारा कुत्तों की गणना नहीं कराई गई। ऐसे में निगम के शाहदरा दक्षिणी और शाहदरा उत्तरी जोन को पहले वार्ड वार कुत्तों की संख्या पता करनी होगी। दिल्ली के इस अस्पताल में 3 घंटे लाइन में लगती है, तब जाकर डॉक्टर को दिखाती है गर्भवती। शास्त्रीय पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल उत्तर पूर्वी जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। महिला रोग एवं प्रसूति विभाग में अव्यवस्थाओं से गर्भवतियों का बुरा हाल रहता है। अस्पताल में 2 दिन गर्भवतियों की विशेष ओपीडी लगती है। एक दिन में 500 गर्भवती इलाज करवाने के लिए आती है। अस्पताल में इलाज करवाना गर्भवतियों के लिए पत्थर तोड़ने जितना मुश्किल है। 3 घंटे तक लाइन में लगने के बाद वह डॉक्टर के कमरे तक पहुंच पाती है। ओयो होटल में रुककर बना रहे थे गैंगवार का प्लान, वारदात से पहले 3 बदमाश दबोचे गए। बवाना थाना क्षेत्र स्थित एक ओयो होटल में रुके 3 बदमाशों को गैंगवार को अंजाम देने से पहले पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपित विरोधी गैंग के बदमाश की हत्या करने के लिए इस होटल में 3 दिनों से रुके हुए थे। तीनों बदमाश नवीन बाली और हिमांशु भाऊ गैंग के सदस्य हैं, जो राजेश बवानिया गिरोह के सदस्य की हत्या करने के लिए रेकी कर रहे थे। बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वे जेल में बंद गैंगस्टर नवीन बाली के इशारे पर ही अपने सदस्यों की हत्या का बदला लेने के लिए यहां आए थे। दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का भव्य आयोजन, लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती। दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का भव्य आयोजन रविवार को आरंभ किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में सम्मेलन के बातों को रेखांकित किया, जहां लोकतंत्र को मजबूत करने और विधायी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। दरअसल यह आयोजन राज्यों के बीच सहयोग और अनुभव साझा करने का अनूठा मंच है। आशा है कि यहाँ सभी को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा देंगे। दिल्ली में 2 सगे भाइयों समेत 3 को चाकू से गोदा, एक की मौत। घर से 50 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना स्थित बवाना जेजे कॉलोनी में 3 से 4 की संख्या में आए बदमाशों ने 2 सगे भाइयों समेत उनके भांजे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे एक भाई की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक अन्य भाई समेत उसके भांजे को बवाना स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देख घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।
शेल्टर होम, फीडिंग पॉइंट और माइक्रोचिप पर बनेगी एसओपी। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक्शन मोड में एमसीडी, जल्द बनेंगे नियम। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश सभी एजेंसियों द्वारा कुत्तों के रखरखाव और व्यवस्था की एकरूपता पर भी जोर देता है, ताकि इसे सब जगह एक समान रूप से लागू किया जाए। दिल्ली नगर निगम ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एनसीआर के नगर निगमों के साथ मिलकर कार्य योजना पर काम करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार सभी नगर निगमों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आयुक्तों व पशु चिकित्सा से जुड़े डॉक्टरों व विशेषज्ञों के साथ विमर्श किया जाएगा। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह के अनुसार इसका उद्देश्य नियमों में एकरूपता के साथ ही शेल्टर होम बनाने का एक मॉडल स्थापित करना है, ताकि शेल्टर होम में रखे जाने वाले कुत्तों को दिक्कत भी ना हो। आईपीएस एसबीके सिंह बने जेल महानिदेशक, नुजहत हसन को होमगार्ड की कमान। पुलिस आयुक्त पद से तबादला करने के बाद यूटी काडर के 1988 बैच की आईपीएस एसबीके सिंह को जेल का महानिदेशक बना दिया गया है। पहले वह दिल्ली होमगार्ड के डीजी थे। बीते 31 जुलाई को गृह मंत्रालय ने उन्हें अचानक दिल्ली पुलिस के आयुक्त का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया था। पुलिस अधिकारी थाने में बैठकर दे सकेंगे कोर्ट में गवाही, एलजी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, आपने बताया गैर कानूनी। आम आदमी पार्टी ने पुलिस अधिकारी को थाने से ही गवाही देने की अनुमति देने वाली कुछ दिन पहले जारी की गई उपराज्यपाल की अधिसूचना का विरोध किया है। आपने आरोप लगाया है कि एलजी के इस आदेश ने पूरी न्याय व्यवस्था पर असर पड़ेगा। आपने कहा कि यह पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी है। अब पुलिस अधिकारी थाने में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में गवाही दे सकेंगे। कहा कि इसके विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों में हड़ताल चल रही है। दिल्ली चिड़ियाघर में 6 शावकों में से 4 की मौत, 2 पर मंडरा रहा खतरा, अधिकारियों में बड़ी बेचैनी। दिल्ली चिड़ियाघर में 7 वर्षीय बाघिन अदिति के 6 शावकों में से 4 की मौत ने वन्य जीव प्रेमियों को गहरी चिंता में डाल दिया है। 4 अगस्त को अदिति ने 6 शावकों को जन्म दिया था और जन्म के बाद शुरुआती दिनों में ही सबसे छोटे शावक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद 9 अगस्त को एक और शावक मां का दूध न पीने के कारण कमजोर हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। 10 अगस्त की रात उसकी भी मौत हो गई। 22 अगस्त की सुबह इनमें से 2 शावकों की मौत हो गई। अब अदिति के केवल 2 शावक ही बचे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।